धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे आधार पर बात रखने का मौका दिया। आज आधार के माध्यम से अलग अलग सब्सिडीज जो है, अलग अलग स्कीम्स जो है, वो सामान्य मानवी तक पहुंचाने का काम आधार के माध्यम से हो रहा है। जब बात इस प्रकार की या कोई भी और सब्सिडी प्रत्यक्ष रूप से सामान्य व्यक्ति को देने की आई, तो सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि सामान्य व्यक्ति बैंक व्यवस्था से कोसों दूर थी। इसे बैंकिंग को सामान्य मानवी के जीवन से का हिस्सा बनाने का काम अगर किसी ने किया होगा तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने किया है। जनधन योजना का निर्माण किया और 30 करोड़ बैंक खाते खोले गए और आगे इन बैंक खातों को आधार से जोड़ने का कार्य संपन्न हुआ। आगे जाकर जनधन आधार सरकार और सामान्य मानवी के बीच बनी संबंधों की मिसाल बन गई। इस 2016 के अधिनियम में संशोधन लाने का मकसद व्यापक है। टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना अनुकूल फैसला सुना दिया। आधार को लेकर राइट टू प्राइवेसी, ये सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत अधिकार कहा है। मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल में संशोधन करते हुए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का विषय आधार को लेकर जो था उसे कई प्रमाण तक हल किया है और डेटा प्राइवेसी का दुरुपयोग करने पर रोक लगाई है। यह संशोधन के बाद प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी कि वह अपना आधार नंबर किसी कंपनी को दे या नहीं दे। देयर विल बी नो कंपल्शन ऑन एनीवन। एक संशोधन यह होगा जिसके तहत आधार नंबर के साथ एक नंबर पर्याप्त होगा, जिसके तहत असली आधार नंबर को छुपाया जा सकता है। सिर्फ गोपनीयता का मूलभूत अधिकार इतना ही नहीं बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा का भी सम्मान करना यह है। 18 की उम्र पूरी होने के बाद वयस्क बच्चा अपना आधार नंबर रद्द कर सकता है। अब इसकी कोई सख्ती तो नहीं होगी, पर मैं सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा कि जब भी वह नंबर कैंसिल करने के लिए निवेदन दे तो उसका पूरा जो डेटा है वो पूरा डेटा डिलीट किया जाए, क्योंकि उसके आईरिस स्कैन हो या बायोमेट्रिक्स हो, सभी प्रकार का डेटा अभिलेख सरकार के पास अगर होगा तो भविष्य में शायद इसका दुरुपयोग होने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। आज आधार 112 करोड़ लोगों के पास है, मतलब आधार कार्ड जो है वो पूरे देश का आधार बन चुका है। आधार हैज become important tool for transformation, good governance and empowerment of people. It has brought transparency in delivering system and stop leakages. Now because of Aadhaar, benefits directly reach the beneficiary. इसमें अब किसी बिचौलियों की जरूरत नहीं रही। बिचौलियों की दुकान बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। डीबीटी हो, एलपीजी सब्सिडी हो, स्कॉलरशिप हो, नरेगा हो या पेंशन हो। आज एक छोटा उदाहरण यहाँ पर देना चाहूंगा कि प्री आधार द डिमांड फॉर जॉब्स इन ड्रॉट स्ट्राइकन एरियाज वाज लोअर बाय 8% देन इन अनएफेक्टेड एरियाज। पोस्ट आधार द नंबर ऑफ पीपल डिमांडिंग वर्क वाज हायर बाय 17% इन ड्रॉट एरियाज। तब जो उद्दिष्ट मनरेगा का था वो आधार के आने के बाद फुलफिल हुआ। टोटल सेविंग्स बिकॉज ऑफ आधार लिंकेज इज जस्ट 2.5 years इज जस्ट फ्यू स्कीम्स व ₹49,000 करोड़। गवर्नमेंट ने अब तक 7.4 लाख करोड़ में अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं और 1.4 लाख करोड़ बचाए हैं। और एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एन इंटरेस्टिंग इवेंट हैपेंड इन बैंगलोर इन जुलाई 2017। 3 mentally challenged kids were reunited with their lost long parents. Narendra, Om Prakash, Nilkant were 3 differently able kids in an orphanage in Hosar. Their lives witnessed a miracle when UIDA team, in its drive of enrolling them for Aadhaar, found they were already registered for good. It took very less time for officials to then trace the kids to Indore, Jharkhand and Tirupati respectively. One can feel how thankful and blessed the parents should be. Aadhaar is definitely starting to prove its mettle. Compliance through Aadhaar is now voluntary, but most Indians aren't aware of how their personal information can be used or misused. Neither are they aware of their legal rights. Reportedly, there also have been some errors in registration process. Some people had received Aadhaar with wrong photographs or fingerprints.
the detailed personal information is not being treated with required sensitivity for privacy concerns. Major financial transactions are linked with information collected in Aadhaar. Data leaks are gold mines for criminals who now use these sophisticated hackers. So I urge upon the government to look into this data leakage, and also I like to suggest that data stored in mobile companies and any other agencies should be permanently deleted so that the misuse can be prevented. The government therefore needs to find a solution that will not compromise individual privacy concerns while making the process of identity authentication easy and cost effective. With this, I and Shiv Sena, my party, support this bill. Thank you.